220K US डॉलर्स हमने बनाए, जो रफली आ जाएगा आपका 1.5 CR। यस। तो एक टाइम पे 25-26 वेबसाइट्स, अथॉरिटी वेबसाइट्स मेंटेन करते थे। आप टीचर्स और पेरेंट्स को भी बेच सकते हो इस कॉन्सेप्ट को, बट उसको कैलीग्राफी ना करके हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करके आप प्रेजेंट कर सकते हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कि कैसे निरंजन भाई ने 4 दिन के अंदर 1.5 करोड़ बनाए बाय डूइंग प्रोडक्ट लॉन्चेस। और थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं भाई के बारे में। ही इज इनटू अफिलिएट मार्केटिंग और ये उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्चेस में भी हैं। काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं प्रोडक्ट लॉन्चेस में, जो कि काफी मतलब क्या ही कह सकते हैं हम, बहुत अच्छा रेवेन्यू और अच्छे स्केल पे काम कर रहे हैं। तो इन भाई से हम जानेंगे कि कैसे ये सारी चीजें करते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज, इनके बारे में बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो आशा यही करता हूं कि वीडियो को आप पूरा ढंग से कंप्लीटली एकदम ध्यान से देखें, ताकि आपको बहुत सारी चीजें जानने को और सीखने को मिले इस वीडियो से। ठीक है गाइस? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बाकी यही गुजारिश है कि चैनल पे अगर आप सब पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे जो रेड कलर का बटन उस पर क्लिक करके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता है आपके लिए और अच्छी और इंस्पायरिंग वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने निरंजन भाई के पास। काफी टाइम से हम प्लान कर रहे थे, फाइनली बैंगलोर में आज ये वीडियो पॉसिबल हो पा रही है। तो निरंजन भाई, आपके बारे में एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दीजिए कि हु यू आर, व्हाट यू डू, और कैसे आपने सारी चीजें स्टार्ट की। बिल्कुल अमित, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अमित, ये मौका दिया आपने मुझे आपके दर्शकों के साथ बात करने के लिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरी जर्नी अमित शुरू हुई 2005 में, जब मैं एक्चुअली एक एरोस्पेस इंजीनियर हुआ करता था। नई नई नौकरी ज्वाइन करी थी मैंने इन्फोसिस में, और तब मैं इंट्रोड्यूस हुआ जो ऑनलाइन मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग दुनिया है। आज तो ये फैशनेबल है बस, बट उस वक्त इतना क्रेज़ नहीं था इस चीज़ का। तो ये एक मजबूरी से शुरू हुई, क्योंकि बिज़नेस करने का थोड़ा सा चस्का चढ़ा हुआ था, और एक बार वो कीड़ा लग जाता है तो फिर आप निकल नहीं पाते उसमें से, राइट। तो जब हम कन्फाइन हो गए अपने ट्रेनिंग सेंटर जो था इन्फोसिस में मैसूर में, वहाँ पे कन्फाइन हो गए, तो हम सोचे कि अब क्या कर सकते, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते कैंपस में से। तब हमने क्या करा, काफ़ी टाइम लाइब्रेरी पे स्पेंड किया, और तब से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो पहले हमने वेबसाइट बनाना शुरू किया, दैट वाज वे बैक इन 2006 में हमने वेबसाइट्स बनाने शुरू किए, कंटेंट लिखे अपने वेबसाइट्स के लिए, फिर गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करा, जो रेगुलर एक जर्नी होती है ना। तो एक टाइम पे 25-26 वेबसाइट्स, अथॉरिटी वेबसाइट्स मेंटेन करते थे। फिर एक वक्त पे ऐसा लगा कि यार ये जो डिजिटल जर्नी है हमारी, ये तो काफ़ी प्रोग्रेस कर गई है, और हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव आ गया है ना जॉब को। तो वो तब तक चला जब तक गूगल अपने चेंजेस नहीं लाया। तो अगर आपने कभी ब्लॉगिंग करी हुई है तो आप जानते हो कि गूगल कुछ न कुछ सो मैं ऑडियंसेस के बारे में बोल रही हूँ ना, कभी भी अगर करते हो आप, तो खैर 20-25 ब्लॉग्स मेंटेन करते हो, तो उसमें यही होता है कि आप गूगल के भरोसे होते हो, सर्च इंजन्स के भरोसे होते हो। तो एक दिन पता चला कि जो मेरी रेवेन्यू थी ऑल ऑफ अ सडन वो डाई डाउन कर चुकी थी, और वो सस्टेनेबल नहीं बन रहा था बिजनेस। तब उसके बाद मैंने और कुछ हाथ पैर मारना शुरू किया। उसके बाद ट्राइड वर्किंग ऑन अमेजन, ट्राइड वर्किंग ऑन ईबे, ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी कोशिश करी। फिर एक पड़ाव ऐसा आया जब ये ज़रूरी बन गया था कि रेवेन्यू लाया जाए, है ना, और उसके लिए जेस्टेशन पीरियड जो होता है, जो टाइम चाहिए होता है आपको, वो है नहीं। तब हमने क्या करा, एक सर्विस शुरू करी। ठीक है, तो जॉब की जो सैलरी थी मेरी, उसको मैंने क्या करा, उस सैलरी को स्पेंड करके एक वीडियो एडिटर हायर करा। ठीक है, जो आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशंस बना सकते थे। और मैंने ये चीज़ करी भुवनेश्वर में, जो एक छोटी सी जगह है इन ईस्टर्न इंडिया। तो वहाँ पे हमने हायर करा, एंड वीडियो सर्विसेज बेचना हमने शुरू किया, राइट। और आप बिलीव नहीं करोगे अमित, जो पहली वीडियो हमारी थी, जो हमें बनाने के लिए 7 दिन लगते थे, हमने $5 में शुरू किया था, राइट। और उसका आइडिया ये था कि हमें बस देखना था कि कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा रहता है, मतलब सीखना था चीज़ों को। ठीक है, तो वो जो शुरुआत थी, छोटी सी शुरुआत, वो
कुछ सालों में बहुत बड़ी बन गई और आज के डेट में हम एक बड़ी सक्सेसफुल वीडियो एजेंसी रन करते हैं जहाँ पे हम बिजनेसेस के साथ काम करते हैं एक्सप्लेनर वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, राइट। तो यहाँ से शुरू हुई और फिर उसके बाद एक चीज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह होते होते आई गॉट इंट्रोड्यूस टू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड जो हमारा अभी मेन स्टे है, ठीक है। सो अभी इस वीडियो के पहले भी भाई एक प्रोडक्ट लॉन्च करके ही आ रहे हैं, है ना। हमको 4 बजे शूट करना था बट वी आर शूटिंग एट 10:30। यस। सो प्रोडक्ट लॉन्चेस हमने शुरू करे एंड ये जो जर्नी रही है मेरी, कम से कम 10 साल की जर्नी अभी है। मतलब जैसे प्रोडक्ट लॉन्चेस करते हैं, पहले जब हमने शुरू किया काफ़ी छोटे छोटे लॉन्चेस होते थे, रेवेन्यू काफ़ी कम होते थे, बट इसमें सीखना जो है, द लेवल ऑफ एजुकेशन दैट यू गेट फ्रॉम एवरी सिंगल लॉन्च, अंडरस्टैंडिंग आपके जो कस्टमर की ज़रूरतें हैं, जो आपका प्रोडक्ट फिल करता है, वो जो चीज़ें हैं वो सेम रहती हैं, चाहे आप छोटा लॉन्च करो या बड़ा लॉन्च करो, ठीक है। हम ये लॉन्च वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को लेके एक मार्केट में आप उसको प्रेजेंट करो। सो हमारा एक डिसीजन लेना था हमें कुछ साल पहले, जब क्या हुआ था कि हमारी सर्विसेज की जो एजेंसी थी जहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड करते थे, तो फनी करके एक साइक्लोन आया था उड़ीसा में, वहाँ पे हमारी फनी, देयर वाज अ साइक्लोन कॉल्ड फनी, तो वो आया था उड़ीसा में और उसकी वजह से सारा कुछ डिसरप्ट हो चुका था। इंटरनेट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी हफ्ते भर के लिए, और आपको पता ही है क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कैसा होता है, ठीक है। उसको नहीं पता क्या हो रहा है तुम्हारे घर में। करेक्ट। ही और शी नीड्स हिज डिलीवरी। बिल्कुल। और हम कस्टमर फोकस्ड रहते हैं हमेशा, तो वो एक बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा। तो हमने डिसाइड करा कि अभी प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, सर्विसेज पे फोकस नहीं करेंगे। सो दैट इज़ वेयर दिस ऑल स्टार्टेड। ओके, मतलब दिस इज हाउ आपका प्रोडक्ट लॉन्चेस स्टार्ट हुआ। अभी काफ़ी सही चल रहा है। प्रोडक्ट लॉन्चेस करने में काफ़ी अच्छा पैसा बना लिया जाता है और बनाते हैं लोग, भाई भी बनाते हैं। जैसे इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग में बोला 4 डेज में इन्होंने बनाए 1.5 CR। तो इस वीडियो का टॉपिक ये था कि भाई 1.5 CR कैसे बनाए, तो थोड़ा सा जानेंगे उस सब चीज़ों के बारे में, कुछ स्ट्रैटेजीज भी जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो भाई अभी जैसे ये तो हो गया आपके बारे में इंट्रोडक्शन, आप क्या काम करते हो, सारी चीज़ें हो गई। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लाइक इफ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट समथिंग लाइक प्रोडक्ट लॉन्चेस या फिर जो सारी चीज़ें आप करते हैं, तो हाउ दे कैन स्टार्ट। राइट। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक ही चीज़ करने के कई तरीके होते हैं, है ना। अभी नॉर्मली जो इंडस्ट्री में आप देखते हो, जो कन्वेंशनल स्ट्रेटजीज़ हैं, उसमें क्या होता है कि आप कभी स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है, स्टार्टअप जो है आजकल बहुत एक्साइटिंग वर्ड है, राइट। तो उसमें कैसे होता है, लोग क्या करते हैं कि एक कंपनी बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, फिर उसके लिए पैसा चाहिए होता है एंड लाइक कोई इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं और उस तरीके से काम होता है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है कि जब आप इस चीज़ को बाहर से देखते हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ आता होगा कि यार इतना सब कुछ करना पड़ता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। एक्चुअली जिस तरीके से हम काम करते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है, राइट। उसमें हम वरी नहीं करते कि ऑफिस चाहिए हमें, हम वरी नहीं करते कि हमें लोग चाहिए, हम ये इस बात के लिए वरी नहीं करते कि हमारा इन्वेस्टर कहाँ से आएगा, राइट। हमारे को बस एक ही चीज़ से मतलब होती है और वो होती है कि लाइक कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं आप उसको बाइट साइज्ड छोटी छोटी किश्तों में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और प्रोडक्ट नेसेसरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर हो, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। जब मैं डिजिटल बोल रहा हूँ लाइक आप इमेजेस ले लो या फिर आप एक डॉक्यूमेंट ले लो या फिर एक एक्सेल फाइल ले लो, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि लोग एक्सेल फाइल्स बेच के एक सब्सटैंशियल सम जो होता है, एक बड़ी अच्छी खासी इनकम जो है वो कर रहे हैं। सो दिस इज द वे इन विच वी अप्रोच प्रोडक्ट्स। हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कम्युनिटी जिनकी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, एक कम्युनिटी जिनकी एक प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है सबसे अच्छी तरीके से, ठीक है। और एक बार वो सॉल्व हो जाए फिर हम क्या करते हैं लाइक उस चीज़ को लेके उन कस्टमर्स या प्रोस्पेक्ट्स के सामने रखते हैं। और चूंकि उनको पता है कि वो कंप्लेन करते रहते हैं उसी चीज़ के बारे में कि ये चीज़ नहीं हो पा रहा है हमसे, जब वो उनको सोल्यूशन मिलता है तो वो खरीदते हैं। सो दैट इज़ द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तो अब वो कस्टमर्स को कैसे फाइंड करें, मतलब बिल्कुल। सो सबसे तो पहली बात है कि आप अगर अपने चारों तरफ देखोगे ना, आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। आप फोरम्स में जाते हो, आप ग्रुप्स में जाते हो,
आप लोगों से बात करते हो, आपकी कोई हॉबी है और उस हॉबी में आप इंटरेस्टेड हो और आपको पता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, राइट? तो वहीं से आप पता करोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो एक प्रोडक्ट है हमारा, और वो प्रोडक्ट कैसा है, उसमें हम लोग क्या, एक सॉफ्टवेयर है। मैं प्रॉब्लम से पहले शुरू करता हूँ। जैसे मैंने बोला 2005, 6, 7 में मैं बहुत सारे वेबसाइट्स बनाता था, ठीक है। एक वेबसाइट उनमें से थी कैलीग्राफी के ऊपर। कैलीग्राफी इज बेसिकली हैंड राइटिंग स्किल, आपको पता होगा। तो वो कैलीग्राफी जो है उस दौरान मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कैलीग्राफी होता क्या है, ठीक है। मेरे को बस मतलब था कि कंटेंट लिखना है, एडसेंस से इनकम करना है, ठीक है। और वो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स थे, उन पे अच्छे इनकम मिल रहे थे। लेकिन जब मैंने उसको देखा, मैंने देखा कि उसकी स्टिकीनेस जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब जो रिपीट विजिटर्स मेरे आते थे वो बहुत फ्रीक्वेंटली आते थे नए कंटेंट के लिए, जबकि वो कंटेंट मैं लिख रहा था जिसका कैलीग्राफी के साथ कोई नाता नहीं था, ठीक है। तो वहाँ से मेरे दिमाग में ये था कि ये एक निश है जहाँ पे बहुत पैशनेट ऑडियंसेस हैं। तो मैंने क्या करा, जब हम इस पड़ाव पे आए जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करते हैं एंड ऑल दैट, तो मैं उन कैलीग्राफी जो ग्रुप्स हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करने लगा। मैं उनके साथ डिस्कस करने लगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर मैंने इसको प्रोजेक्ट किया कि कैलीग्राफी जो हैंड राइटिंग रिलेटेड एक स्किल है, इसको ना आप टीचर्स और पेरेंट्स को भी बेच सकते हो इस कॉन्सेप्ट को, बट उसको कैलीग्राफी ना करके हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करके आप प्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ दिस ओवरऑल कॉन्सेप्ट केम, ठीक है। तो हमने सोचा कि इसको प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, बिकॉज कैलीग्राफी तो बहुत बड़ी स्किल है, इसको प्रोडक्ट हम कैसे बनाएं। तो हमने ये देखा कि इस निश में या फिर इस निच में, जैसे भी आप प्रोनाउंस कर लो उसको, एक बड़ी ज़रूरत लोगों की होती है कि जो प्रैक्टिस शीट्स होती हैं उनको बनाना, ठीक है। तो आपने बचपन में हमने सब हैंड राइटिंग लिखा होगा, तीन लाइन के जो पेजेस आते थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरीके के थोड़े से सोफिस्टिकेटेड होते हैं। तो हम ये जो स्पेसिफिक बात करो, कॉपर प्लेट कैलीग्राफी बोलते हैं, एक तरीके की हैंड राइटिंग होती है वो। सो वो शीट्स जो हैं, वो शीट बनाना डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट से बनना चाहिए। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो वो बनने चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करी, कम से कम 15-20 लोगों से इंटरेक्ट करी, और हमने उनसे पूछा कि आपको क्या क्या दिक्कतें हैं, टिपिकली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, ठीक है। फिर हमने देखा कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते नहीं है मार्केट में, अगर मिलते हैं तो प्राइसिंग क्या होती है, और क्यों लोगों को ज़रूरत इतनी ज़्यादा रहती है इन चीज़ों की, ठीक है। तो ये सब एसेस करने के बाद हमें पता चला कि इसका मार्केट है, लोग बना रहे हैं इस चीज़ को, राइट, और लोग कंज्यूम कर रहे हैं। सो उसके बाद हमने क्या करा, एक सॉफ्टवेयर बना दिया जो करता क्या है कि आपको वो शीट डायनेमिकली बना के दे देता है, ठीक है। तो आप कुछ कंट्रोल्स कर सकते हो, जैसे मतलब एंगल वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया जिससे आप समझ सकते हो कि आइडिया कहीं से भी आ सकता है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया। और जैसे हम बनाते जा रहे थे, हम एक्चुअली उस यूज़र बेस है हमारे पास, जिनसे हमने आइडिया लिया, जिनसे हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर करी, उन्हीं के साथ हम शेयर करते जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और एक पॉइंट पे, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं, हम नहीं हैं, राइट, तो एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि उनको अच्छा लगता है और वो लोग खुद ही जाके उसको पब्लिसाइज करना शुरू कर देते हैं। नाउ वी बिलीव वी आर लॉन्च रेडी, मतलब प्रोडक्ट को लेके लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी जैसे क्या रहता है, हम सॉफ्टवेयर्स की हमने बात की कि सॉफ्टवेयर आप सब बनाते हो, तो इफ एनीवन वांट्स टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर, तो पहले तो प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। तो और जिन लोगों को कोडिंग की नॉलेज नहीं है, तो हाउ दे कैन बिल्ड अ सॉफ्टवेयर एंड सेल, राइट। सो अमित, ये सवाल का ना मैं 2 तरीके से आंसर करूंगा, ठीक है। पहला तो कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाए, ठीक है। आपने एक प्रॉब्लम हाईलाइट कर ली है, आपको पता है सोल्यूशन क्या है, आपने मार्केट में उसको वेट कर रखा है, आपको लोग बोल रहे हैं कि उनको चाहिए सोल्यूशन, राइट। तो उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो सोल्यूशन है इसको डेवलप कौन कर सकता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो टेक्निकली साउंड हैं, जो आपके लिए काम कर सकती हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छे रेट में, काफ़ी अच्छे दाम में वो काम आप उनसे करवा सकते हो। जब मैं अच्छी बोल रहा हूँ, लाइक नो, कम से कम में करवा सकते हो, बिकॉज मिनिमम कितने दाम में इफ वी वांट टू मेक अ छोटा सा सॉफ्टवेयर। देखिए, छोटा सा अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करो, एक क्रोम एक्सटेंशन आप हो सकता है कि 15-20 हज़ार में भी बना दो, ठीक है। और क्रोम एक्सटेंशंस ऐसे हैं जो मतलब अपवर्ड्स ऑफ $30,000 सेल्स में ले आ चुके हैं, राइट। उसी तरीके से आप अगर एक एक्सेल को ऑटोमेट कर दो, उसमें कितना खर्चा आता है, मान लीजिए 4-5 हज़ार का खर्चा आएगा या फिर उससे कम, अगर आप थोड़ा सा ऑटोमेशन कर लेते हो, सो दैट इटसेल्फ इज कंसिडर्ड अ सॉफ्टवेयर,
राइट। तो एक कंप्लीट रेंज है जिसको ब्रॉडली आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट टू गिव यू एन आइडिया, कहीं भी 5,000 से लेके 50 लाख तक एक रेंज आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट देता ही जाएगा, क्योंकि यार वो एक बार पैसा लगता है, नेक्स्ट टाइम वो रेवेन्यू जनरेट करता रहेगा आपके लिए। राइट। और डिजिटल प्रोडक्ट्स में तो यही खासियत है, क्योंकि आपके पास शिपिंग नहीं करना होता है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट कॉस्ट जो एक बार हो गया, एक बार ब्रेक इवन रीच होता है, तो लिटरली एवरीथिंग इज प्रॉफिट दैट यू आर लुकिंग एट, सपोर्ट वगैरह को छोड़ के ये सारी चीज़ें जो होती हैं। बिल्कुल, आपने मतलब इसमें बोला था कि आप 2 टाइप से, राइट। सो दूसरी जो चीज़ है अमित, वो ये है, देखिए पैसा निकालना इस आइडिया से सॉफ्टवेयर पे फोकस नहीं है। मतलब अगर मैं सॉफ्टवेयर मुझे बनाना नहीं आता है, ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर नहीं बनाऊंगा, सो हाउ डू आई अर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आइडिया। इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके मैं कैसे कमा सकता हूँ। मान लीजिए मैं सॉफ्टवेयर वाले के पास जाता हूँ और वो जो बजट देते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा वो, राइट। बट मेरे को पता है कि कंटेंट क्या क्रिएट करना है, मेरे को पता है कि कौन एक्सपर्ट्स हैं जो मेरे लिए कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। सो मैं अभी क्या करूंगा, मैं उनके पास जाऊंगा और उनको बोलूंगा कि आप एक काम करिए, मेरे लिए वर्कशीट्स बनाइए और मुझे वो PDF फाइल्स में भेज दीजिए, ठीक है। और वो PDF फाइल्स को लेके मैं उन्हीं ऑडियंसेस के पास जाऊंगा और उनको ऑफर करूंगा, उनकी फीडबैक लूंगा और फिर उसको लॉन्च करूंगा। सो आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब जो रेवेन्यू पोटेंशियल है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। क्योंकि हम जब सोचते हैं एज प्रोडक्ट क्रिएटर्स, हम हमेशा सोचते हैं कि अगर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या फिर डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो ज़्यादा भाव में बिकेगा या फिर उससे ज़्यादा रेवेन्यू निकलेगी। वैसा कुछ नहीं होता। छोटे प्रोडक्ट्स सस्ते, कम पैसे में भी अच्छा रेवेन्यू आपको दे जाते हैं। करेक्ट। मार्केट डिफाइन करता है आपका प्रोडक्ट कैसा रहेगा, आप कभी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, अभी तो थोड़ा सा हमको आइडिया लग गया है कि भाई प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जा सकते हैं और किस टाइप के प्रोडक्ट से कैसा रेवेन्यू मिल सकता है। थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं वीडियो का टॉपिक जो अपन ने रखा कि लाइक थोड़ी सी वो स्टोरी भी कि हाउ यू मेड लाइक 1.5 CR इन 4 days। राइट। सो अमित, ये पहले तो एक चीज़ बता दूं कि ये जो नंबर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे काफ़ी एक्सपीरियंस जाता है, क्योंकि छोटी छोटी बारीकियां होती हैं इसमें। बट ओवरऑल एक आइडिया मैं आपके दर्शकों को देना चाहूँगा कि कैसे हमने किया उस चीज़ को, ठीक है। तो अभी मान लीजिए हमने जो प्रोडक्ट हमने बनाया था, वो हमने आइडेंटिफाई करा कि कोई एक स्मॉल गैप है, एक छोटी सी गैप है जो पेरेंट्स और टीचर्स स्ट्रगल करते हैं, मतलब बच्चों के साथ वर्कशीट्स बनाने के लिए, ठीक है। हमने उस प्रॉब्लम को पकड़ा, ठीक है, और हमने उसके चारों तरफ सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन बनाई, जो सॉफ्टवेयर बनाई, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा, हमने इन्फ्लुएंसर्स को रीच करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो अब इन्फ्लुएंसर्स, अमित आप ही हो इन्फ्लुएंसर एक, राइट। तो आपकी टॉपिक जो है, निश जो है, मेक मनी ऑनलाइन या फिर ब्लॉगिंग हो गई, उसी तरीके से और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे, एल्सवेयर, इवन ऑन टिकटॉक इन US एंड ऑल। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जिनकी जो कंटेंट है वो रेलेवेंट होती है और उनके जो ऑडियंसेस हैं उनको ये चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। तो हम उनको अप्रोच किए एंड दिस वाज अ प्रीटी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है इन चीज़ों में, ठीक है। मतलब 2-3 महीने लगते हैं जब आप उनसे बात करते हो, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनकी जो पहली कमिटमेंट होती है इनके ऑडियंसेस की तरफ होती है। जैसे अमित, आपकी जो पहली कमिटमेंट, मैं आपके सामने बैठा हूँ बट मेरे को अच्छी तरह मालूम है कि आपकी कमिटमेंट आपके ऑडियंसेस के लिए है, ठीक है। सो उसी तरीके से ये आप वेट करते हैं उस आइडिया को, और अगर उनको लगता है कि वो उनके कंज्यूमर्स के लिए, उनके जो यूजर्स हैं उनके लिए बेहतर होगा, तो वो आपको प्रमोट करने का कोशिश करेंगे, मतलब दे विल गिव इट अ शॉट, ठीक है। और हम उस चीज़ को ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से करते हैं, जैसे कि हम उनको एक छोटा सा कमीशन देते हैं जो प्रोडक्ट्स में सेल होते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वो प्रोसेस होती है जब आप ट्रैफिक लाते हो इन्फ्लुएंसर्स के साथ बात करके, और एक बार वो ट्रैफिक आ जाता है, फिर उसके बाद आप अपना सेल्स पेज लगाते हो, एक छोटा सा टाइम फ्रेम आप रखते हो लॉन्च का। देखिए, जब आप प्रोडक्ट बेचते हो ना, हमारा एक माइंडसेट है कि अगर हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, हम सोचने लगते हैं उसके बारे में, ठीक है। भले ही फ्लिपकार्ट में एनुअल सेल 4 बार आए 1 साल में, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर रहता है। तो हम उस साइकोलॉजिकल फैक्टर और स्कैर्सिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं 4 दिन में कि आपको ये बेस्ट रेट मिलेगा, इसके बाद इस तरीके से कभी नहीं करेंगे, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट विल गेट। उस तरीके से अपन
उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। और ये एक स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ, जहाँ पे वो अपने ऑडियंसेस को बोलते हैं, रिव्यूज़ वगैरह डालते हैं, फिर आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं ब्लॉग में। तो उस तरीके से ये होता है। सो ये जो प्रोडक्ट हमने करा एडटेक स्पेस में, जैसे मैंने बोला आपको, सो वी डिड अबाउट $220,000 इन 4 दिन में। हमने $220K US डॉलर्स हमने बनाए, जो रफली आ जाएगा आपका 1.5 CR। यस, ओके। तो देखो, प्रोडक्ट बनाने के पीछे काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी एक्सपीरियंस लगता है। इतनी जल्दी कोई प्रोडक्ट बनता नहीं है, और प्रोडक्ट बनने के बाद भी ये नहीं पता कि वो चलेगा नहीं चलेगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो देखो, अब कहने का मतलब ये है कि ही मेड लाइक दैट मच ऑफ रेवेन्यू, बट उसके पीछे इनका काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम गया है, एक्सपीरियंसेस हैं, लर्निंग्स हैं, फेलियर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा अपन ये जानेंगे कि जब आप प्रोडक्ट्स लॉन्च करते तो लॉन्चेस में होता क्या है। राइट। सो देखिए, किसी भी, और ये लॉन्च कहाँ होता है? राइट। तो देखिए, लॉन्चेस जो होते हैं, उसके पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा अपने ऑडियंसेस के साथ कि ये कहानी जो हमने शेयर करी अभी, ठीक है, आप नंबर्स पे मत जाइए, ठीक है। आपको 220K नहीं चाहिए। अगर आपके लॉन्च में 2K बन पा रहा है, ठीक है, आपको लगता है उससे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, और वो जो एक्साइटमेंट होती है ना पहला डॉलर कमाने की या पहला रुपया कमाने की, वो एक्साइटमेंट आप अगर $1000 कमाओगे तो उससे नहीं आएगी, है ना। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो अगर एक सीख आप इससे लेना चाहो, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कि आप कोशिश करो कि इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके एक छोटे तरीके से शुरू कर सको, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम कुछ बड़ा करने की कोशिश करो, लाइक स्टार्ट स्मॉल एंड ट्राई आउट थिंग्स, और उनमें से सीखना शुरू कर दो। जहाँ पे लॉन्चेस कहाँ करते हैं, देखिए इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक जेवीजू हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। वॉरियर प्लस हो गया, उसके लिए भी उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। क्लिक बैंक हो गया, उसको भी कर सकते हो। देन देर आर अदर सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लॉन्चेस, अभी तो वॉरियर फोरम डिफंक्ट हो गया है, वो एक्टिव नहीं है, मतलब वो है वॉरियर प्लस, यस आई मेंशन दैट, हाँ वॉरियर प्लस था। सो आप ऐसे भी देखिए, एक लॉन्च करने के लिए ना आपको क्या चाहिए होता है, सेल्स पेज चाहिए होता है, जहाँ पे बंदा आए और एक बाई बटन हो जहाँ पे वो खरीद सके। और वो जो बाई बटन है, जब वो उस पर क्लिक करे तो कार्ट पे जाए, और कोई एक पेमेंट प्रोसेसर होना चाहिए उसके पीछे जो उसको प्रोसेस कर सके, ठीक है। और इन सब चीज़ों को, क्योंकि आपके जो अफिलिएट्स हैं, ठीक है, जो आपके इन्फ्लुएंसर पार्टनर्स हैं, उनको भी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेट करने के लिए ये सिस्टम्स चाहिए होती हैं। और ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे आप पे किक स्टार्ट हो गया, उसको यूज़ कर सकते हो, पे.com हो गया, उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स होती हैं, ठीक है। सो आई वुड नॉट से कि मतलब आपको एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पकड़ना है उसको करने के लिए, बट आप देखिए कि कहाँ पे सबसे सबसे आसानी से आप इस चीज़ को रन कर सकते हो, ताकि ये सेमी ऑटोमेटेड होके चल सके। बिल्कुल। तो अभी एक और क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर अफिलिएट्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, उनको रीच आउट, हाउ यू कैन रीच आउट टू देम, और क्या प्रोसेस ज़्यादा बेस्ट रहता है? क्योंकि बहुत तरीके हैं रीच आउट करने के, तो बट आपके हिसाब से बेस्ट क्या मीडियम रहता है किसी को इंडिया में रीच आउट करने के लिए और बाहर रीच आउट करने के लिए? राइट, ओके। सो इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे नया हूँ, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मेरा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कल को मान लीजिए आप में से कोई मुझे बाहर मिलता है और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप फलाना कोर्स ले लीजिए, बहुत अच्छी है और बहुत बेनिफिट में रहेंगे आप उसको लेके, ठीक है। उनका जो रिएक्शन रहेगा, आप उसको और एक सिनेरियो के साथ कंपेयर करिए, जहाँ पे अमित आपको बाहर मिलते हैं और आप उनको देख रहे हो 2 साल से, और वो कुछ रेकमेंड करते हैं। तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, वो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट की। डजेंट मैटर आप इंडिया में कर रहे हो या फिर बाहर कर रहे हो, वो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस पर आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरीके से उनको वैल्यू डिलीवर कर सको, आप किस तरीके से उनके साथ एक रैपो बना सको, रिलेशनशिप बना सको, और किस तरीके से अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सको उनके सामने, ताकि वो इंटरेस्टेड हो। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति को जाके बोलोगे कि देखो यार हमारे पास एक प्रोडक्ट है और आप उसको
लाइक प्रमोट करो, तो वो नॉर्मली वर्कआउट नहीं करता है। और मैंने इंडस्ट्री में देखा है कि ये इसी अप्रोच से लोग आते हैं, ठीक है, जो मतलब नए शुरू करते हैं तो इसी अप्रोच से आते हैं कि लाइक एक इन्फ्लुएंसर के पास गए और वो हमें प्रमोट कर देंगे। ऑनेस्टली बताऊं, मैं जब टेबल की दूसरी तरफ हूं, मैं आपको बताऊं एक लॉन्च करते वक्त 700 से 1000 जो लाइक एप्लीकेशंस होते हैं अप्रूवल के लिए, ठीक है, और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज़ को करना। तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंसर आपको जानबूझ के अवॉइड कर रहा है, इट इज़ जस्ट दैट द नेचर ऑफ द गेम इज सच, ठीक है, इस काम का नेचर ही ऐसा है कि वो पसंद करते हैं कि उन्हीं लोगों के साथ काम करना जहाँ पे उनको पता है कि उनके जो कंज्यूमर्स हैं, उनके जो यूज़र्स हैं, उनका बेस्ट इंटरेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल। तो भाई काफ़ी कुछ आपने बताया, इतनी सारी नॉलेज दी, कैसे एफिलिएट से रीच आउट करना है, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, क्या कहानी होती है, कैसे लोग कर सकते हैं। तो देखो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, अनटिल अनलेस यू नो द गेम, आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो। और बाकी मैं बस यही एक वीडियो में काफ़ी कुछ हमने सीखा, तो बाकी यही एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए मैं लेना चाहता हूँ निरंजन भाई से। तो हमारी ऑडियंस को आप एक लास्ट मैसेज दीजिए, इफ़ दे वांट टू स्टार्ट इन प्रोडक्ट लॉन्चेस बिजनेस, तो आपकी एडवाइस एक छोटी सी टिप क्या रहने वाली है? बाकी बहुत सारा तो बता ही दिया आपने। बिल्कुल। सो आपने कन्वेंशनल जो कंपनीज होती हैं उनके काम करने का तरीका देखा है, ये एक ऑल्टरनेटिव उपाय है, ठीक है। आप कभी ये मत सोचो कि मेरे को ये गोल्स रीच करने हैं, रादर आप ये सोचो कि मैं कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, और हो सकता है एक छोटा सा प्रॉब्लम हो और उसके लिए एक छोटी सी ग्राफिक्स चाहिए हो, या फिर एक्सेल चाहिए हो, या फिर एक वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए हो, या फिर एक छोटा सा वीडियो चाहिए हो, ठीक है। आप उसको करो और उस ऑडियंसेस के पास लेके बेचना शुरू करो। स्टार्ट सेलिंग। तो ये काफी सही भाई बात बोली निरंजन भाई ने कि स्टार्ट सेलिंग। जब तक आप बेचोगे नहीं तो रेवेन्यू नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो यू विल स्ट्रगल डेली बेसिस पे, आप ऐसे परेशान रहोगे और डीमोटिवेटेड रहोगे। तो पैसे में पावर है, मनी हैज लाइक गर्मी होती है पैसे के अंदर, राइट। सो थैंक यू निरंजन भाई फॉर गिविंग योर टाइम, प्रेशियस इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, आपकी जितनी लर्निंग है हमारी ऑडियंस के लिए। तो बाकी दोस्तों आप सबको अगर रीच आउट करना है निरंजन को तो डेफिनेटली विल इनके सोशल मीडिया का लिंक अपन दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन रीच आउट टू हिम। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन ऑल्सो आस्क बाय कमेंटिंग डाउन इन दिस वीडियो। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग नए चैनल में पहली बार आए हैं निरंजन भाई को देख के, तो हम ऐसी और सारी वीडियोज भी बनाते हैं अपने चैनल पे, इंटरव्यू सीरीज में काफी सारी वीडियोज है जिसको जाके आप देख सकते हो, वहां से बहुत कुछ सीख सकते हो। हर वीडियो में आपको काफी वैल्यू मिलेगी जो आपको एक छोटी सी एडवाइस आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, जाके आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता है और आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई नहीं किया तो। चलिए, बाय बाय।